हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स विद स्वाति। आज हम बात करने वाले हैं कि अक्सर कभी ना कभी लोग ऐसा कहते हैं ना कि लड़कियां बहुत उड़ने लग गई हैं पढ़ लिख कर। तो क्या ये सच बात है? वो सच में उड़ रही हैं या वो सिर्फ अपनी जगह बना रही हैं? हम उसी पर बात करेंगे। लोग अक्सर आज भी बोलते हैं कि पहले की लड़कियां बहुत ज़्यादा बोलती नहीं थी, किसी से नज़र उठा के बात नहीं करती थी, घर संभालती थी, बच्चे संभालती थी। लेकिन आज की लड़कियां पढ़ लिख के उड़ने लगी हैं। तो कभी किसी ने ये सोचा है कि पहले के टाइम पे लड़कियों को बोलने की आज़ादी नहीं थी? किसी ने सोचा? ज़्यादातर केस में है ना, तो पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, उनको बोलने की आज़ादी भी नहीं थी, उनको दुनियादारी की समझ नहीं दी जाती थी, समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता होता था। ये सारी समझ सिर्फ पुरुष प्रधान समाज रखता था और उनको जो बोल दिया जाता था उनको ना वही मानना पड़ता था। उनके पास खुद की कोई चॉइस नहीं हुआ करती थी। ना उनको आवाज़ उठाने के लिए कुछ सपोर्ट मिलता था किसी का। अगर वो कोई लड़की आगे बढ़ के बोलना भी चाहती थी तो उनको दबा दिया जाता था, मतलब उनको लोगों के द्वारा चुप करा दिया जाता था। ऐसा हुआ करता था पहले के टाइम पर। और पुराने ज़माने में तो ऐसा हुआ करता था कि जो एक पर्सन आदमी हुआ करते थे वो मल्टीपल शादियां करते थे। लेकिन अगर औरत अगर नज़र उठा के बात भी कर ले तो वो उनको गवारा नहीं हुआ करता था, उसको चुप करा दिया जाता था। उनको मतलब उनकी बेइज्जती माना जाता था उस चीज़ को कि औरत ने आवाज़ बोली तो आवाज़ उठाई तो उठाई कैसे, है ना। तो ऐसा हुआ करता था। उस समाज में भी लड़कियां रहती थी। सोचो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया होगा उस टाइम पर। सोचा है कभी ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने? तो मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ कि पहले की लड़कियाँ या औरतें वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन उनके में एक ये प्रॉब्लम थी कि वो चुप रहा करती थी, क्योंकि उनको बोलने की तो आज़ादी थी नहीं, उनको अपनी चॉइस का कुछ करने की आज़ादी तो थी नहीं, तो वो चुप ही रहा करेंगी ना। तो इसलिए लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती थी क्योंकि वो चुप थी। अब एक और चीज़ समझो, लोग ये भी बोला करते हैं अक्सर कि आदमी लोग ना बहुत ज़्यादा काम किया करते थे, उनको बाहर की जिम्मेदारी दी जाती थी, उनको बाहर के बहुत सारे काम करते थे, लोग इतने सारे युद्ध लड़ा करते थे आदमी लोग, उनको मतलब स्ट्रांग रहना पड़ता था। तो आदमी तो बाहर का काम कर रहे थे ना, बाहर युद्ध लड़ रहे थे, बाहर की अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। तो कभी ये सोचा है कि घर में कौन कर रहा था, घर में उनकी देखभाल कौन कर रहा था, उनकी नींव कौन रख रहा था? ये किसी ने सोचा कभी? आप इमेजिन कर सकते हो कि सोचो कि आदमी बाहर का भी काम कर रहा है, घर का भी काम कर रहा है। सोचा कभी? नहीं सोच सकते आप, क्योंकि घर का काम तो औरतें ही करती हैं ना, औरतें ही करेंगी घर का काम। घर का काम, बर्तन धोना, बच्चों को संभालना, उनको स्कूल लेके जाना, उनका हर सारा काम करना, तो ये कौन करता था? औरतें ही करती थी। आदमी को तो बाहर लोगों सब चीज़ की जिम्मेदारी दे देती थी। तो आप समझो इन सब चीज़ों को। इस चीज़ों पे कोई बात नहीं करता है, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ इस चीज़ों पे। सोचो आदमी अकेला कर पाता? नहीं कर पाता वो कभी भी। अगर उसके पीछे से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, एक औरत उसको पीछे से सपोर्ट नहीं कर रही होती, उसको उसकी नींव नहीं रख रही होती, और औरत ना घर की नींव मानी जाती थी पहले के टाइम पे, तो उसको आदमी को सपोर्ट करना, उसको आगे बढ़ाना, उसके लिए खाना बनाना। तो ये भी तो, अगर आदमी मजबूत दिख रहा है ना, सारे लोगों को आदमी मजबूत दिख रहा है, बाहर लड़ता हुआ दिख रहा है, मजबूती से काम करता हुआ दिख रहा है, तो उसके पीछे एक साइलेंट लेडी है उसको सपोर्ट करने वाली, उसकी माँ, बहन, बहुत सारे रूप में। तो इस चीज़ों को भी ना लोगों को सोचना चाहिए। औरत ने चुप रहकर भी पूरा घर संभाला, उसने अपनी कंधों पे पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी ले ली, उसने पूरी सोसाइटी का बेस स्ट्रॉन्ग रखा। और
फिर भी उसकी जो इतना हमेशा देने वाली आदत रही, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उसको किसी ने सपोर्ट मतलब वैल्यू नहीं की किसी ने, है ना। उसकी वैल्यू कहीं पर की नहीं गई, उसका काम विजिबल नहीं था, किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया। आज लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, समाज के रीति रिवाजों को समझ रही हैं और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो लोगों को बस यही बात चुभ रही है, इसलिए उनको लग रहा है कि लड़कियां उड़ने लगी हैं। लेकिन ये वो उड़ने नहीं लगी हैं, वो अपनी वैल्यू समझ रही हैं, वो अपनी जगह पोजीशन का ना अच्छा उपयोग कर रही है। पहले लड़कियां चुप थीं इसलिए अच्छी लग रही थी, अब वो बोलने लग गई हैं इसलिए वो बुरी लग रही हैं। अब वो कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं तो इसलिए लोगों को बातें खल रही हैं। बस यही है। अगर आप उनको अपनी तरह मानेंगे, अपनी तरह उनकी वैल्यू करेंगे, तो वो भी आपसे कभी ज़बान नहीं चलाएंगी, कभी आपसे मुंह लगा के बात नहीं करेंगी, क्योंकि जो पढ़ी लिखी लड़कियां रहती हैं वो समझ रही है हर चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं समझेंगी। प्रॉब्लम लड़कियों में नहीं, उनको खुद के बराबर रखने की सोच में है। अगर आप उनको खुद के बराबर रख सकते हो ना, तो आप बहुत जेंटलमैन इंसान हो। बाहर वाले का काम अगर इम्पॉर्टेंट है तो जो अंदर में नींव खड़ी कर रहा है उसका काम नॉर्मल कैसे हो सकता है? घर संभालना छोटा काम नहीं है, बड़े फाउंडेशन की नींव है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आज अगर कोई ऑफिसर हो या कोई बड़ा अधिकारी हो या कोई राइटर हो बड़ा या कोई सक्सेसफुल इंसान हो, तो वो अकेले नहीं बना। उनके पीछे कहीं ना कहीं किसी औरत का सपोर्ट है, उनकी माँ का सेक्रीफाइस है, उनकी बहन का सपोर्ट है या उनकी पत्नी का साथ है, तभी वो बड़े मुकाम तक पहुंच पाए हैं। चाहे वो हिस्ट्री के बड़े से बड़े लीजेंड हो, कहीं ना कहीं उनके पीछे से भी किसी औरत का ही सपोर्ट रहा है। इसलिए कभी ये मत कहना कि औरत ने क्या किया है। हर एक इंसान के पीछे, उसकी सक्सेस के पीछे एक औरत का अश्क ज़रूर है। जो सक्सेसफुल बन चुका है और या बनने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे औरत का ही हाथ है। तो उसको सपोर्ट करते रहिए और मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।